डियर स्टूडेंट, आप लोग बार बार कहते हैं कि सर ट्रिक वाला सवाल आप नहीं बताते हैं, तो आज हम सरलीकरण चैप्टर से ट्रिक वाला सवाल लेकर आए हुए हैं। खैर मैंने इसको बताया है कई बार, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे से अभी जल्द ही जुड़े हैं। लगभग पिछले 15 दिनों के अंदर हमारे साथ 10,000 नए बच्चे जुड़े हैं। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और पुराने लोग भी अगर देखेंगे तो उनका दोहरा जाएगा, नए लोग देखेंगे तो उनका चेहरा खिल जाएगा, क्योंकि सरलीकरण का एक गजब का सवाल है। ज़रा इस सवाल को पहले आप देखें, पसंद आएगा तब जा कर के इस वीडियो को लाइक करना है और तब जा कर के लोगों के बीच में शेयर करना है। पसंद आने के बाद ये काम ज़रूर कीजिएगा। नहीं पसंद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इससे भी बेहतर वीडियो, इससे भी बेहतर ट्रिक ला करके आपको देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल आज का। ज़रा आप सवाल का रूप देखिए। 1/12 प्लस 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 प्लस 1/90 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन दे दिया जा रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा। 1/7 हो जाएगा कितना, 7/30, 30/60, 1/2 और नन। इस सवाल को देखने से लग रहा है कि इसका कैलकुलेशन काफ़ी लंबा होगा। ऐसा लग रहा है ना कि इसको जोड़ेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेने के बाद तमाम गुणा भाग करना है, जोड़ना है, फिर काटना है। मतलब काम आपको लग रहा है कि ज़्यादा है। सवाल तो है आसान, लेकिन ज़्यादा होने के नाते आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो रही होगी। इस सवाल को हम 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वो भी शॉर्ट ट्रिक है, और दूसरा तरीका एकदम से छोटा रहेगा। और तीसरा तरीका भी बताएंगे, बिल्कुल चाक भी नहीं चलाएंगे, बिना चाक का इस्तेमाल किए इसको देख करके इसका आंसर बताया जा सकता है। तो पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीनों तरीका सीखिए, और ये तरीका किस टाइप के सवाल में आपको यूज करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला तरीका, सबके ऊपर 1 1 1 लिखा है, और नीचे ज़रा देखिए नीचे क्या समानता है। ये 1/3 × 4 है। क्या है? 1/3 × 4। गणित की भाषा में इसको गुणे भी कहते हैं, दशमलव भी कहते हैं, लेकिन यहाँ 3 × 4 यानी 3 × 12 प्लस 1/4 × 5, 4 × 5 20 हो गया, प्लस 1/5 × 6, 5 × 6 30 हो गया, प्लस 1/7 × 6 42, 6 × 7 42। पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या, प्लस 1/7 × 8, 7 × 8 56 हुआ, प्लस 1/8 × 9 प्लस 1/9 × 10। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, 3 4 फिर 4 5, मतलब इसका आखिरी इसका पहला अक्षर बन जा रहा है, इसका आखिरी इसका पहला बन गया। 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10, इस तरीके से है ना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें से एकदम इस किनारे से सबसे किनारे वाली चीज़ों को लेंगे, ऐसे जिसको मैंने घेर दिया एक छेना के स्टाइल में, अंडाकार आकृति में, और इस किनारे से हम एक और अंडाकार आकृति में घेर देंगे। हमने घेर दिया, तो जो दोनों घेरा के अंदर है, एक ये है एक ये है, दोनों को पकड़ के लाएंगे, ऐसे पास पास लिखेंगे। 1/3 माइनस चिन्ह लगा करके इधर के घेरे के अंदर वाला 1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 3 का लघुत्तम 30 हुआ, 3 से 10 में भाग देंगे तो 10 आएगा, 3 से 30 में भाग देंगे तो 10 आएगा। 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो 10 से कम 10, माइनस इससे इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 कम 3 बराबर 10 में से 3 जाएगा 7/30। तो 7/30 इसका आंसर है। ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये रहा आपका पहला तरीका, ये रहा पहला तरीका जिसमें हमें 1 2 3 लाइन या और एक 4 लाइन, 4 लाइन लिखना पड़ा। अब इसका हम दूसरा तरीका बताएंगे जिसमें और आपको कम समय लगेगा और कम से कम दिमाग खर्च करके, कम से कम समय खर्च करके
आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना। ज़रा सोचिए, जब आपको इस तरीके से मिले, ऊपर 1 1 1 1 रहे, नीचे लगातार संख्याओं का गुणा रहे, 3 चौक 12, 5 4 5 20, 5 6 30, 6 7 42, 7 8 8 9 9 10, है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 1 बटा इसका पहला गुणनखंड है 1 रहेगा। पहला गुणनखंड क्या, 3 4 में से 3 पहला वाला है, माइनस आखिरी वाले में चले जाइए, 9 गुणे 10 होगा, तो बाद वाला 10 है, सबसे बाद में हम बाद वाला लेंगे, 10 को लेंगे, 1 बटा 10। फिर वही काम करेंगे हम, 10 माइनस 3, फिर वही 7 बटे 30 पा गए हम। तो यह एक तरीका है जिसमें ये लंबी वाली लाइन जो लिखे थे हम, वो बच गई। इसमें आपको कम से कम टाइम देना पड़ा। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि आप जब इस तरह के सवाल का बार बार अभ्यास करेंगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, केवल दिमाग में सोच करके आंसर ला देंगे। कैसे, आपको पता है, इसका शक्ल देखने से पता है कि इसमें तो वही रूल लगेगा जो हम बताए हैं। तो इसको आप सोचिए ज़रा, 1/3 गुणे 4 है, तो शुरुआत का 1/3 अपने मन में ले लिया आपने, और इसमें 1/9 गुणे 10 है, तो अंतिम का 1/10 ले लिया। तो 1/3 में से 1/10 घटाइए, तो 3 10 का लघुत्तम हुआ 30, और 3 से 10 में 30 में भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 का ऊपर गुणा तो 10 हुआ। फिर 1 से भाग देंगे इसमें, हाँ 1 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे 30 में तो 3 आएगा, तो 3 एकम 3, तो 10 में से 3 जाएगा, 7/10, मतलब 7/30 है। मतलब कि ये कैलकुलेशन जो करने के बाद आता है, वह कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हैं, 7/30 आंसर ला सकते हैं। अब इसी में फंसाने वाला सवाल कैसे आएगा कि आपका यह रूल चलेगा भी और फिर बाद में यह रूल फेल हो जाएगा। वो वाला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि यह रूल भी लगेगा, बाद में इस रूल के अलावा जो आंसर आना चाहिए वो नहीं, कुछ और आंसर आएगा। उसको मैं बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। बड़ा शानदार आंसर आएगा। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए, और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए, PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखना, आज की वीडियो का दूसरा सवाल इसी तरीके से 1/20 आ गया, 1/30 आ गया, 42 आ गया, 56 आ गया, 72 आ गया, 90 आ गया, 110 आ गया। और प्लस में इधर नहीं, शुरुआत में ये लिख दिया जाएगा प्लस में कुछ
मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, अब इस सवाल का जो उत्तर है पहले वाले सवाल से भी ज़्यादा शानदार होगा। कैसा होगा ज़रा देखिए ध्यान से। 19/120, 7/30, 1/2 और नन। देखिए क्या आता है, मैं बताता हूँ इसका उत्तर कितना आएगा। देखो, हम अगर पहली वाली संख्या को छोड़ दें तो यहाँ से आगे मेरा वही नियम लगेगा जो नियम पहले वाले सवाल में लगा। 4×5 = 20, 5×6 = 30, 6×7 = 42, 8×7 = 56, 8×9 = 72, ठीक ना। तो हम जितने में वह रूल लगेगा उतने में रूल लगा लेंगे। बाकी जिसको मैंने छिपाया है इसको छिपाए रहेंगे। इसको छिपाया है तो 1/11 लिख के फिर छिपा लो। बाकी इसके आगे से वो रूल लगा लो। 1/4 × 5 तो प्लस में लिखेंगे 1/4 माइनस अंतिम से क्या लेंगे, 10×11 है तो 1/11 ले लेंगे। ले लिया हमने। अब क्या होगा, जिसको आपने छिपाया है जरा उसको देखिए। ये प्लस का 1/11 है, माइनस का 1/11 कट गया, कौन बच गया, सीधे 1/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर विकल्प में 1/4 है तो आंसर है, और नहीं है तो ये वाला आंसर है, कोई नहीं वाला। तो बात समझे कि नहीं समझे। सवाल ये अब ये भी आ सकता है सीधे सीधे, और इस सवाल को फेल करने के लिए आगे कुछ लिख दिया जाएगा चाहे पीछे कुछ लिख दिया जाएगा। तो कुछ बच्चे हड़बड़ाते हैं, सोचते हैं कि ये तो वही वाला रूल है, तुरंत केवल इतना ही घटा उठा करके दूसरा आंसर ला देंगे और 1/11 पर ध्यान नहीं देंगे। तो जब किसी सवाल में बहुत ज़्यादा ट्रिक यूज की जाती है तो उसी ट्रिक के अगल बगल कुछ और भी रख दिया जाता है, ताकि बच्चा अगर दिमाग वाला है तो नई चीज़ को भी पकड़ेगा। बच्चा अगर रटने वाला है तो नई चीज़ को नहीं पकड़ेगा, पुरानी चीज़ों में ही उलझ के रह जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ स्पेशल बताएंगे। थैंक यू।